ने धीरे धीरे आंखें खोली। खुद को अनजान जगह पर देखकर वो घबरा उठी। आहिस्ता आहिस्ता इसको सारा मंजर याद आने लगा। इसने कमरे का जायजा लेना चाहा, लेकिन मुकम्मल अंधेरा था। कोई है यहाँ? जान मन उठने में बहुत देर कर दी, बहुत इंतजार करवाया और अचानक लाइट ऑन हो गई। तुम परी सामने मौजूद शख्स को देखकर बोली, जी जाने मन, मैं कैसी हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अनारकली की फ्राक में बहुत खूबसूरत लग रही है। दिल कर रहा है तुम्हें भी दीवार में चिनवा दूं। परी हैरानगी से इस शख्स को देख कर रही थी। वह सवाल कुछ करती और जवाब कुछ आ रहा था। देखो मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। फिलहाल तुम अपना सोचो, थोड़ी देर में मौलवी साहब आएंगे, निकाह के लिए तैयार रहना। तुमसे निकाह माई फूट, क्या कहा तुमने? वह शख्स परी के मुंह दबोचते हुए बोला। आह छोड़ो मुझे, परी चिल्लाई। जाने मन थोड़ा तो सब्र रखो। मुस्कुरा दी। ओके चलें, आप परी बोली। परी और सना परी को लेकर लान में आई तो हर तरफ से फूलों की बारिश होने लगी और साथ में सॉन्ग भी चल रहा था। अर्श दम सादा परी को देख रहा था। परी पिंक मैक्सी पहने, नफासे से किए मेकअप और अच्छे से दुपट्टा सेट किए किसी जन्नत से उतरी हुई हूर लग रही थी। परी ने कभी मेहंदी नहीं लगाई थी, पर आज सबके इसरार करने पर लगवाई। इसके गोरे गोरे हाथों पर मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिसे ही परी स्टेज के पास आई, अर्श ने आगे बढ़कर परी के लिए हाथ फैलाया, जिसे परी ने थाम लिया। अर्श परी का हाथ पकड़े इसे स्टेज तक ले आया। सब यंग पार्टी ने खूब होर्डिंग की, जिसका अर्श पर तो कोई असर न हुआ। जबकि परी सुर्ख हो गई। डीजी ने सॉन्ग प्ले किया तो इतनी खूबसूरत है फदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, थोड़ा सा प्यार तो दे दे। ये सॉन्ग इश्क को अपने दिल की आवाज़ लग रहा था। वो खुद अपनी फीलिंग पे हैरान था। वो अच्छे से जानता था इसकी फिरदौस के हाथों शामत आने वाली है, लेकिन इस वक्त इसे किसी की परवाह नहीं थी। सब इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। हर किसी की ज़ुबान पर एक ही जुमला था, दे बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। सैम ने नीम आंखों से परी को देखा और उसकी हमेशा खुशी की दुआ की, लेकिन वो शायद नहीं जानता था कि सारी दुआएं कबूल नहीं होती, कुछ दुआएं रास्तों में ही रह जाती हैं। परी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम मुझसे मेरा अर्श नहीं छीन सकती, लिजा नहोवत से बोली। अर्श और परी ने एक दूसरे को रिंगे पहनाई। सब यंग पार्टी ने खूब महफिल जमाई। इस वक्त हर न्यूज़ चैनल पर परी और अर्श की एंगेजमेंट की न्यूज़ चल रही थी। तो इस वजह से तुमने मुझे निकाल के परी, लेकिन अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आई विल डिस्क्राइब यू, वो शख्स चीखते हुए बोला। नहीं परी, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। बेटा क्या हुआ? भैया वो सिर्फ मेरी है। देखिए मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, पर वो किसी और से शादी कर रही है। भैया प्लीज़ इसे मेरा बना दे। मैं ऑफिस जाया करूँगा, आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, लेकिन अगर परी मेरी ना हुई तो मैं अपनी जान ले लूँगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। भैया वो शख्स दीवानों की तरह चिल्ला रहा था। बेटा वो सिर्फ तुम्हारी होगी। मंगनी अर्श के साथ हुई है, निकाह तुम्हारे साथ होगा। ये तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है। सच भैया, आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ। अभी उठो अपने आप और रूम में जाओ। ओके भैया, पर कहा ना वो सिर्फ आपकी है, यकीन रखो अपने भाई पर। ओके भैया। और वह शख्स सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने रूम में चला गया। रहा है सब समझ से बाहर है, छोटे हो समझाना समझ से बाहर है। यह सब कैसे हो गया? इसकी तो मंगनी हो गई है। यावर शाह वजीर को समझाते हुए बोला। नहीं, मैंने छोटे की आंखों में इसके लिए मोहब्बत देखी है और मैं अपने छोटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो लड़की छोटे की ही है, सिर्फ मंगनी हुई है। अगर निकाह भी हुआ होता तो मैं भी इसे भी ले आता। यावर ने अफसोस से शाहवेज को देखा, जो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे वह जायज़ हो या नाजायज़। परी एक बात पूछूं? लीजा परी से बोली। हाँ पूछिए, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? जैसा मिल गया। परी अजनबी से लीजा की तरफ देखती हुई बोली। हाँ हाँ यार, एक्टिंग बहुत कर लेती हो, मुझे पता है। तुम लोगों ने बस कुछ देर के एग्रीमेंट किया है। तुम्हें किसने ऐसे कहा? परी ने हैरानगी से कहा। ऑफ कोर्स, अर्श ने लीजा एक अदा से बोली। मतलब वो तुमसे अपनी पर्सनल बातें कब से शेयर करने लगा? जब से मोहब्बत ने वार किया। क्या मतलब? कोई नहीं। बताओ तो तुम्हारा मतलब। तुम और अर्श हम समझदार हैं। बताओ ना, तुम्हें कैसा शोर चाहिए? लीजा की ये बात सुनकर बाहर से गुजरते अर्श भी रुक गया। यार हाई लड़की की तरह मेरे भी आइडियल, बस बाकी लड़कियां और लड़कों से थोड़ा मुख्तलिफ। मतलब ये कि हर लड़की जानती है कि इसका शोर हैंडसम हो, अच्छा हाइट हो, ये पेशा हो, मतलब डॉक्टर हो, फौजी हो, मतलब जो इन लड़कियों को पसंद हो। पर मैंने आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की, किसी को चाहा नहीं। मेरी पहली और आखिरी चाहत मेरा महरम मतलब मेरा शोर होगा। इस तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरे शोर की पहली और आखिरी चाहत मैं बनूँ। परी की इस बात पर अर्श मुस्कुरा कर रह गया। उफ, ये लड़की अपनी बातों से पागल कर देगी मुझे। अर्श बाहर जाने लगा कि इसकी लाइन में बैठी लीजा पर नजर पड़ी।
और लीजे मैडम रोने में मसरूफ थी। क्या हुआ लीजे? अर्श ने परेशानी से पूछा। लीजे अर्श के सीने से जा लगी। अर्श ने हैरानगी से लीजे को देखा। क्या हुआ लीजे? अर्श ने लीजे का सर हिलाया। परी ने यह मंजर अपने रूम के विंडो से देखा और परी पटकते हुए वहां से चली गई। न जाने अर्श और लीजे को एक साथ देखकर उसे गुस्से क्यों आया। बताओ लीजे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा था, मम्मा की याद आ रही है। लीजे आंसू पूछते बोली। तुम अंदर चलो, टेबलेट खाओ, चाय पियो, हम ओके। क्योंकि जो वो चाहती थी वो तो हो चुका था। आज लीजे को कहकर रूम में आया। परी लीजे के लिए चाय ले आओ, मैं खुद बना लूं या बड़े लीजा का कुछ लगता। परी बड़बड़ाती हुई चाय लेने चली गई। परी बेटा जाओ, अर्श को इसके रूम में चाय दे आओ। वो मैं तो नौकर हूँ, जैसे कभी लीजे को चाय दो तो कभी अर्श को। इसकी चमची को बोले देख रहा है। परी बेटा ओके मम्मा, दे के आती हूँ। परी चाय लेकर अर्श के रूम में चली गई। अर्श भाई, मम्मा ने आपके लिए चाय भेजी है। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, एंगेजमेंट का ही ख्याल कर लो। हाँ खुद तो तुम बहुत ख्याल रख बैठे हो। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं जाऊँ? अगर मैं कहूँ नहीं तो जाओगी? अर्श मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। हाँ आओ और मेरा सर दबाओ। वाट? क्या? मैं नहीं दबाऊंगी, अपनी चहेती लीजे से कहो। और ये कहकर परी वहां से वॉक आउट कर गई। मतलब ये लीजे को मेरे साथ देख जेलस होती है, मतलब खुद खूब मजे आने वाले हैं। लेकिन वो हकीकत से बेखबर था कि लीजे ने परी के कानों में कौन सा जहर डाला है। परी अब देखती जाओ अर्श को मैं कैसे तुम्हारे खिलाफ करती हूँ। अर्श हाँ बोलो लीजे, अब तबीयत कैसी है? ठीक। अब लीजे मुस्कुराती हुई बोली। वैसे ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या किया है मैंने? ये जो आप बड़ों को धोखा दे रहे हैं। कौन सा धोखा? वो एंगेजमेंट वाला। तुम्हें किसने बताया? परी ने। और किसने? इस परी की बच्ची की पेट में कोई बात हजम नहीं होती। वो इसने साईं भाई को पैगाम भिजवाना था, इसलिए मुझे भी कहा। कैसे पैगाम? के कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही लगी थी। बताओ मुझे कैसा पैगाम? वो परी और साईं भाई एक दूसरे को लाइक करते हैं ना। लीजे इंतहाई बकारी से बोली। क्या बकवास कर रही है तुम? अरिश गुस्से से बोला। ये सच है, परी ने मुझे खुद बताया था। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ठीक है अपने रूम में जाओ तुम। हाँ लीजे, भला झूठ क्यों बोलेगी? वो भी अपनी भाई के बारे में। परी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। अर्श गुस्से से चिल्लाया। क्या हुआ परी? फरी ने पूछा। पता नहीं यार क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। आर यू ओके? फरी ने पूछा। नो आई एम नॉट ओके। पता नहीं पिछले 10 दिन से स्टमच में हल्का हल्का दर्द रहता हो, तबीयत भी अजीब सी रहती है। मैं सोचा खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तो बर्दाश्त से बाहर है। परी सर पर हाथ रखते हुए बोले। हाँ चल हॉस्पिटल चलते हैं। फरी ने परेशानी से नहीं चला जा रहा मुझसे। इससे पहले कि फरी कुछ कहती परी नीचे झुकती चलेगी। परी क्या हुआ? और परी ने ब्लेड की मूवमेंट स्टार्ट कर दी। यार क्या हुआ परी? परी की हालत देखकर मुकम्मल तौर पर डर गई। फरी ने आगे बढ़ने से पहले परी ड्रम की आवाज सुन चिकरी और अपने होश हवास खो गई। परी परी आंखें खोल प्लीज। फरी रोते हुए बोली। फरी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और जवार को कॉल की। जवार इस वक्त क्लास में था। फरी की कॉल खैरियत हो सही थे। जवार ने फरी की कॉल देखकर फौरन अटेंड की। जवार फरी रोते हुए बोली। क्या हुआ फरी? आर यू ओके? जवार क्लास से बाहर आते हुए बोला। ये आई एम ओके है। परी फरी रोते हुए बोली। क्या हुआ परी को? जवार ने पेशानी से पूछा। पता नहीं फोन। फरी रोते हुए बोले। कहाँ हो तुम? पार्किंग के पास। ओके मैं आ रहा हूँ, इधर ही रुको। जवार क्लास को एक्सक्यूज करते हुए पार्किंग में आया। परी को बेहोश देखकर जवार भी घबरा गया। जवार ने परी को फौरन अपने बाजू में उठाया और गाड़ी के बैक सीट पर डाला। परी को बैठने का इशारा करके खुद फ्रंट सीट पर आ गया और इसकी गाड़ी स्टार हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। परी को इमरजेंसी में एडमिट करके इसने अर्श को कॉल किया। हुआ था परी को? जवार ने फरी से पूछा और यूनी में जो हुआ फरी ने जवार को बता दिया। एक्सक्यूज में आप पेशेंट के क्या लगते हैं? नर्स जवार से मुखातिब में। इसका बड़ा भाई। देखिए आपकी पेशेंट को स्लो पोस्टिंग की गई है। जब तक पुलिस नहीं आएगी हम ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट नहीं कर सकते। थोड़ी देर में अर्श भी पहुंच गया। जवान ने सूरत हाल अर्श को बताई। है ये कैसे हो सकता है? सब तो परी से इतनी मोहब्बत करते, फिर इसको जहर किसने दिया? अर्श हैरान व परेशान से बोला। नो डियर, अर्श सिर्फ जवार का है और इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लीजे फोन पर किसी से बात करते हुए बोली। मैं इन दोनों के दिल में गलत फहमी पैदा कर दी है और अगर फिर भी वो जुदा न हुए तो परी को मरना होगा। हाँ हाँ, अर्श को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आप कैसी है परी? अर्श ने डॉक्टर से पूछा। हमने इनके गुर्दे और स्टमक वॉश कर दिया है, लेकिन अब हम कुछ कह नहीं सकते। आप दुआ करें इन्हें होश आ जाए। डॉक्टर ये कहता हुआ आगे चला गया। डॉक्टर की बात सुनकर अर्श जमीन पर बैठता चले गया। अरे यार सब्र कर, अगर तू हिम्मत हार गया बाकी सबका क्या हाल होगा? जेवार पापा को कॉल करके बता दो हम ओके। थोड़ी देर के शादी बगैर फरहाना, दरियाब, लीजा, साइम भी आ गए और हकीकत सुनकर वो भी शॉक थे।
ڈاکٹر نے کہا دریافت صاحب دربار سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا دعا کریں۔ یا اللہ تو جانتے ہیں پری کو کتنا چاہتے ہو، کسی اور کی ہوگی، میں نے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن تو اسے زندگی دے دے، میں تو ہمیشہ اس کی خوش رہنے کی دعا کی ہے، اور تو اس کی تکلیف دے رہا ہے۔ سائم گڑگڑاتے خدا سے دعا مانگ رہا تھا، کوئی دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کتنا ہینڈسم لڑکا جس پر ہزاروں لڑکی مرتی ہیں، وہ کسی لڑکی کے لیے رو رہا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جو اس کی نہیں تھی، جو کسی اور کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ یا اللہ ابھی تو میں نے محبت کی صحیح سے جانا بھی نہیں، ابھی تو بس ہلکا سا محسوس کیا، اور تو اسے مجھ سے چھین رہا ہے۔ یا اللہ میں اس کے بنا نہیں جی سکتا، اسے نئی زندگی دے دے۔ اشک روتے خدا سے پری کی زندگی مانگ رہا تھا۔ آج اس نے جانا تھا کہ وہ پاگل سی کام کرتی ہوئی اچھی لگتی تھی، اور اس کی پاگل باتوں ہی تو اس سے محبت تھی۔ کچھ لوگ بھی وہموں میں گرفتار وہ ہوتے ہیں، کچھ شہر کی گلیاں بھی پرسار وہ ہوتے ہیں، کون اترتا ہے وہاں جس کے چاند کہنے کو تو چہرے بس دیوار وہ ہوتے ہیں، ہونٹوں پر سلگتے ہوئے انکار پر مت جا، برقوں سے پرے بگتے اقرار وہ ہوتے ہیں۔ یہ دھوپ کی سازش ہے، موسم کی شرارت، سائے ہے وہاں کم جہاں اشجار وہ ہوتے ہیں، بے حرف طلب ان کو عطا کر کبھی خود سے، وہ یوں کہ سواری تیرے خوددار وہ ہوتے ہیں۔ تو منصف و عادل ہی صحیح شہر میں، لیکن کیوں خون کے چھپٹے سردار بہت ہیں۔ اے ہجر کی بستی تو سلامت رہے، لیکن سنسان تیرے کوچ و بازار بہت ہیں۔ محسن ہمیں ضد ہے کہ وہ ہوئے انبردیاں، اور ہم لوگ بھی غالب کی طرح طرفدار بہت ہیں۔ مبارک ہو آپ کی بیٹی کو، ہوش آ گیا، اللہ تیرا شکر ہے، سب نے یک زبان ہو کہا۔ لیکن کیا اب وہ بالکل اس بچے کی طرح ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہ ہو، بلکہ یہ کہنے کی تکلیف کا اصل مرحلہ اب شروع ہوگا؟ کیا مطلب؟ ارش نے پریشانی کے بعد مطلب یہ کہ اب اگر وہ پانی بھی پیے گی تو انہیں بہت تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ ان کا اسٹمک واش ہوا ہے، جو کہ بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ آپ ان کو بہت نہیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اوکے ڈاکٹر، ارش نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے چل دیا۔ سسٹر اب کیا ہوا، ہم ان کو مل سکتے ہیں؟ زیبا نے نرس سے پوچھا۔ جی ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ اوکے۔ سب اس وقت پری کے پاس موجود تھے سوائے ارش کے۔ اٹھ یار، پری سے مل لے، زیبا نے ارش سے کہا۔ نہیں اتنی ہمت نہیں میرے پاس، ارش نے نیند لہجے میں جواب دیا۔ یار اگر تو ایسے ہی کرے گا تو باقی سب کدھر جائے گا؟ اوکے میں تھوڑی دیر میں مل لیتا ہوں۔ اوکے۔ پری سے سب ملے سوائے ارش کے، جسے پری نے محسوس کیا یوں سمجھتا ہے کیا ہے خود کو، اتنا نہیں کہ حال ہی پوچھ لے۔ اگر میری جگہ لیزے ہوتی تو بھاگا آتا، پری نے دل میں سوچا، جبکہ دوسری طرف لیزے پری کو دیکھتے ہوئے بولی، اس بار تو تم بچ گئی، اگلی بار نہیں بچ پاؤ گی، ارش کی زندگی سے تو تمہیں جانا ہی ہوگا۔ ویسے تو مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن اگر تو ارش کو چھوڑ دے تو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ پری بیٹا تھوڑا سا سوپ ہی پی لو، سعدیہ بیگم پری کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ اس وقت پری کے پاس سعدیہ اور فرحانہ بیگم موجود تھی۔ نہیں مما درد ہوگا، پری ڈرتے ہوئے بولی۔ بیٹا تھوڑا سا اب درد تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ نو مما میں یہ نہیں پیوں گی، آپ ہی اس سے کہیں، میری تو مان نہیں رہی۔ سعدیہ بیگم فرحانہ سے مخاطب ہوئی۔ پری بیٹا تھوڑا سا کھا لو، فرحانہ بیگم بولی۔ نہیں مما پلیز، پری آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی۔ اس وقت ارش روم میں داخل ہوا۔ مما لائیں یہ مجھے دیں اور آپ باہر جائیں۔ دیکھو بیٹا پیار سے، فرحانہ بیگم اشک کے تیور دیکھتے ہوئے بولی۔ مما آپ کی لاڈلی کو کھا نہیں جاؤں گا، جائیں باہر۔ سعدیہ بیگم فرحانہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر چلے گی۔ آپ نے مما اور بڑی مما کو باہر کیوں بھیجا؟ تم سے رومانس کرنے کے لیے۔ واٹ؟ پری نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ پوچھا۔ ارش نے پری کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے مشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ چلو یہ سے پیو، ارش نے کہا۔ نہیں میں نہیں پیوں گی، پری چھوٹے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے بولی۔ اوہ تو تم چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاؤں؟ نہیں میں پیتی ہوں، نہیں اب تو میں خود ہی پلاؤں گا، ارش مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، اور یہ کہتے ہوئے ارش نے سوپ کا پیالہ پری کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پری نے ایک گھونٹ بھر کر پیالہ ہٹا دیا۔ پری کی آنکھیں درد کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ ارش نے افسوس سے پری کی طرف دیکھا۔ ارش نے پھر سے سوپ پری کی طرف بڑھایا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پری روتے ہوئے بولی۔ ارش نے روتی ہوئی پری کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پری کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو مجھے زہر دیا؟ جس نے بھی ایسا کیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں آپ تو میرے زندہ بچنے پر افسوس کر رہے تھے۔ ایسے کس نے کہا؟ تم نے؟ ارش نے ہاتھ سے، اس لیے تو دیکھنے نہیں آئے ایک بار بھی۔ اوہ تو تم نے مجھے مس کیا، ارش پری کے پاس لاتے ہوئے بولا۔ اس وقت لیزے روم کا دروازہ کھولتے داخل ہوئی۔ پری جلدی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ لیزے نے نفرت سے پری کو دیکھا۔ اوہ میں تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ لیزے اس وقت اپنے روم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ جیسے اس نے ارش اور پری کو ایک ساتھ دیکھا اس کے سینے میں آگ جل رہی تھی۔ اب بھی سب گھر میں تھے، ارش پری کے پاس تھا ہاسپٹل، اور یہ بات لیزے کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پری چھوڑوں گی نہیں تمہیں، لیزے پیر پٹکتی ہوئی بولی۔ سائم لیز کا روم ناپ کر کے روم میں داخل ہوا۔ بھیا آپ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی۔ جی بھائی، یہ تم کرتی پھر رہی ہو نا، باز آ جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔
اگر آپ تم نے پری کو کچھ نقصان پہنچایا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم بہن ہو میری۔ کیوں، کیا لگتی ہے وہ آپ کی؟ اتنی کیوں گھٹیا لڑکی ہے؟ ایک طرف آپ کو پھنسا رکھا ہے اور ایک طرف اشک کو۔ لیزے، سچ کہہ رہی ہوں، وہ بھی پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر ہوں گے۔ چٹا، آپ نے مجھے تھپڑ مارا اس پری کی وجہ سے۔ آج کے بعد پری کے بارے میں سوچ سمجھ کے بولنا، سمجھی؟ سیم یہ کہتا ہوں روم سے باہر چلا گیا۔ پری، آج تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے مجھ پر تھپڑ مارا، تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں، تمہارا میں وہ حشر کروں گی کہ تم خود موت مانگو گی۔ لیزا نفرت سے بولی۔ پری، اب طبیعت کیسی ہے؟ ارش نے پری سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، یہ لو تھوڑا سا جوس پی لو۔ تکلیف تو ہوگی لیکن تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ پری نے چپ چاپ جوس ہونٹوں سے لگایا۔ اب آپ مجھے گھورنا بند کریں، بے شک جوس لے لیں۔ ارش پری کے کہنے پر ہنس دیا۔ پاگل، تمہاری ان ہی باتوں کا تو میں دیوانہ ہوں، ارش نے پری کو دیکھتے ہوئے دل میں بولا۔ پری اب پہلے سے کافی بہتر۔ پری، ارش پری کے روم میں داخل ہوا۔ کیا ہے پری، کبھی تمیز سے بھی بات کر لیا کرو، ارش نے کہا۔ میرے پاس نہیں ہے۔ پری نے مجھے تمیز؟ ارش نے پری کی بات پر کیک لگایا۔ اوہ بندر، ارش میں سوالی نظروں سے پیجانی کی طرف دیکھا۔ اب تمہیں میری باتوں پر غصہ نہیں آتا؟ نہیں، ارش نے اخلاص سے جواب دیا۔ کیوں؟ پری نے پوچھا۔ تم چاہتی ہو کہ مجھے غصہ آئے؟ ارش نے الٹا پری سے کہا۔ ہاں بالکل۔ کیوں؟ ارش نے پھر پوچھا۔ کیونکہ جب تمہیں غصہ آتا ہے پھر ہی تمہیں تنگ کرنے کا مزہ آتا ہے، بس اس لیے میں اب غصہ نہیں کرتا۔ گونجو کہیں، پری ہی منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بولی۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں کہیں لے کے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ سرپرائز ہے یار۔ اچھا میں ابھی آئی۔ پری سنو، ارش نے پیچھے سے آواز دی۔ پری نے پوچھا۔ بلیک فراک پہننا؟ ہاں، جیسے تمہاری ہی تو مان کر پہنتی ہوں میں نے۔ ارش جانتا تھا کہ وہ جو کہے گا ویسا تو پری بالکل نہیں کہے گی، اس لیے اس نے جان بوجھ کر بلیک فراک کا کہا تھا۔ پری آپ جاؤ، کتنے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بس 2 منٹ میں آئی۔ پری جب نیچے آئی تو ارش کسی سے کال پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ ماشاء اللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ فرحانہ بیگم کے کہنے پر ارش اور سیم دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ وائٹ فراک میں وائٹ ساتھ کلر کی ہیل پہنے، نفاست سے ہلکا کا میک اپ کے ساتھ پری سچ مچ ہی پری لگ رہی تھی۔ ارش اور سیم جب تک پری کو دیکھنے میں مصروف تھے مانا کہ دنیا میں اور بھی حسین بہت ہیں، پر تیرے حسن کی تو کوئی مثال نہیں، واقعی کسی شاعر نے صحیح کہا ہے۔ ارش نے اپنے دل میں سوچا۔ پری کہاں جا رہے ہو؟ لیزا نے پوچھا۔ ارش کے ساتھ جا رہی ہوں۔ کہاں جانا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس ارش نے کی طرف دیکھا۔ پری کے گھر پارٹی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، میں بھی ساتھ چلوں؟ لیزا جلدی سے بولی۔ اوکے، ارش نے بے دلی سے جواب دیا۔ تم کیا لینے جاؤ گی؟ سیم نے کہا۔ ارے جانے دو بچی، سعدیہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ میں بھی ساتھ چلوں گا پھر۔ سیم کو ڈر تھا کہ لیزا پھر سے پری کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں تم گھر رہ کر کیا کرو گے، تم بھی جاؤ، تھوڑا انجوائے کر لو گے۔ اوکے میں بس چینج کر کے آیا۔ اوکے ہم باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ پری ہاں، میں نے تو تمہیں بلیک فراک پہننے کو کہا تھا، میں نے وائٹ پہنا اس لیے تم نے بھی وائٹ پہن لیا۔ مجھے کیا پتا تھا تم نے وائٹ پہننا ہے۔ ایک منٹ، تم نے کہیں جان بوجھ کر تو مجھے بلیک کلر پہننے کو نہیں کہا کہ تاکہ میں وہ نہ پہنوں؟ ارش نے پری کی بات پر کہہ لگایا۔ کافی اسمارٹ ہو ارش، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ نہیں، پری نے غصے سے بولا۔ تو پکڑ لو، میں نے کب منع کیا ہے؟ ارش اپنا بازو پری کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ پری پیر چکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پیچھے کوئی کیوں بیٹھی ہو، آگے بیٹھ جاؤ۔ آگے سیم بھائی بیٹھ جائیں گے۔ بھائی ہی ہے نا؟ ارش نے عجیب سے لہجہ میں تھا۔ ہاں میرے سب ہی بھائی ہیں، صرف ایک کو چھوڑ کر۔ اور وہ ایک کون ہے؟ نہ جانے کیوں ارش کا دل دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ پری میرا نام لے، یہی تو مسئلہ ہے کیا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ تمہارے سامنے تو کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ پری کوئی جواب دیتی لیزا اور سیم آگے۔ لیزا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھنے لگی کہ ارش بولنا پڑا۔ لیزا پیچھے بیٹھو، یہاں سیم بیٹھے گا، ورنہ پری بھی یہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ارش کی بات پر لیزا شرمندہ ہوتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی۔ ارش گاڑی روکو، پری چہلائی۔ کیا ہوا؟ ارش بریک پر پیر رکھتے ہوئے بولا۔ وہ گول گپے۔ پری اپنے حلیہ دیکھو، اس حلیہ میں گول گپے کھاؤ گی؟ ہاں پلیز، تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ نہیں پلیز ابھی کھانا، پلیز پلیز۔ سیم پری کے بچوں کی طرح ضد کرنے پر ہنس پڑا۔ پری یار ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ویسے ہی کہہ دو نا نہیں کھلانا، اتنے بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ ارش لیزے سے بولی۔ ہاں بولو پلیز، وہ سامنے دکان سے گجرے لا دو، مجھے بہت پسند ہے۔ اوکے، ارش گاڑی ایک سائڈ رکھ کر کرتا ہوا بولا۔ ہاں میری دفعہ تو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے کہنے پر فوری چلا گیا۔ ارش سفید کلیوں کے گجرے لے آنا پلیز۔ لیزا نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ سفید پھول پری منہ ٹیڑھا کرتی ہوئی بڑھوائی۔ یہ لو گجرے۔ ارش نے لیزا کی طرف گجرے بڑھائے۔ تھینک یو ارش، یو آر سو سویٹ۔ واؤ ارش، یہ گجرے کتنے پیارے ہیں۔ لیزا ارش کے ہاتھ میں دوسرے گجرے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ پری کے لیے ہیں۔ ارش سفید اور سرخ پھولوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ لو پری۔ پری نے گجرے پکڑ کر پہن لیے۔ ایکچولی پری کو گلاب کے پھول بہت پسند ہے، اس لیے پری کے لیے وہ لے آیا۔
अरे वाह परी, बहुत प्यारी लग रही हो। परी परी के गले लगते हुए बोली। परी वैसे ये गलत बात नहीं है जवान वाला। क्या? परी हैरानगी से बोली। तुम्हारी बहन ने मेरी तो कभी ऐसी तारीफ नहीं की। हाँ हाँ, खूबसूरत होते तो करती ना। परी ने एक अदा से बोली। परी के यूं कहने पर सब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। हाँ लेकिन कोई यूनिमेन में मुझे देखकर आहें भरता था। जवान परी के एहतजाज किया। सब ने केक लगाए लेकिन कोई था जिससे ये सब बर्दाश्त नहीं था। परी को कुछ कमी सी लग रही थी। तुम में जवार परी को देखते हुए बोला। किसी कमी? यार कुछ कमी या कोई चीज है जो तुम्हारे पास शहजादों वाली नहीं है। सब हैरानगी से जवार को देख कर रहे थे। मुझे पता है किस चीज की कमी है, मैं अभी आई। फरी ये कहकर रूम में चली गई। फरी वापस आई तो इसके हाथ में एक ताज था। परी हमेशा ताज पहने हुई अच्छी लगती है। परी परी को ताज पहनाते हुए बोली। ये सब देखकर मुस्कुरा दिए। परी ताज पहनकर सच ही मेहरानी लग रही थी। जिसे ने ये मंजर जल कर देखा। वो सब तो ठीक है लेकिन कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? मेरा मतलब है कि इस खुशी में पार्टी रखी गई है। ये तो तुम्हें तुम्हारा अर्श भाई बताएगा। जहाँ फरदौस की तरफ से आया। जिस पर अर्श ने फरदौस को घूरा जबकि बाकी सब ने अपनी हंसी दबाई। आज किसी बात की पार्टी है? ये तुम्हारे ठीक होने की खुशी में सब लड़कों ने आज की बात पर होटेंगे। चलो परी केक काटो कर कटिंग करो। ओके। परी ने केक कटिंग किया और फिर सबने मिलकर खूब एंजॉय किया सवाई लीजा के। भैया भैया जी बेटा भैया, आप कुछ नहीं करने वाले। अब जो करूँगा मैं खुद करूँगा। अब मैं परी से मजीद दूर नहीं रह सकता। इससे मेरा होना ही पड़ेगा। देखो बेटा समझने की कोशिश करो। नो भैया, सोचने समझने के वक्त गुजर गया। अब करने का वक्त आ गया। हाँ परी को मेरे पास आना होगा। वो शख्स कुर्सी को ठोकर मारता हुआ बाहर चला गया और शावेज अपना सर थाम के बैठ गया कि इस पागल को कैसे समझाता। वो जानता था कि एक तूफान आने वाला है जिसे कोई नहीं रोक सकता, पर अब ये तूफान किसी को अपने साथ बहा के ले जाएगा। इसका फैसला तो वक्त ने करना था। आज प्लीज चलो ना। नहीं जा रहा, तुम बहुत ज्यादा जलील करवाती हो। प्लीज चलो ना मेरे प्यारे से भाई। नहीं अब तो बिल्कुल नहीं चलूंगा। अच्छा थोड़े से टाइम के लिए मंगेतर तो हो ना, अब तो चलो। कहाँ जाना है बेटा? फरहा बेगम ने पूछा। देखे ना मामा, आज सुबह मेरी यूनी है मैं पार्टी हो और मैं अनारकली का रोल प्ले कर रही हूँ और इसके लिए मुझे ड्रेस लेना है, लेकिन आज मुझे लेकर नहीं जा रही है। इसे बोले ना कि चले मेरे साथ। अर्श बेटा चले जाओ। वो क्या सिर्फ मामा के कहने पर जा रहा हूँ। चलो तो सही। अच्छा आज मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं मोटी। तुम कपड़े लेने आई हो या गोलगप्पे खाने? दोनों ही बड़ी मुसीबत से आंखें टकराते हुए बोली। इतना तुम खाती हो पता नहीं कहाँ जाते हैं। अर्श की बात पर परी खिलखिला कर हंसी। अर्श ने परी की दामी खुशियों की दुआ की। एक घंटे की मगजमारी के बाद परी को एक सूट पसंद आ ही गया। फिर परी ने अर्श के साथ मिलकर जूता लिया, ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी। इसके बाद कभी भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने नहीं जाऊंगा। अर्श गुस्से से बोला। हाँ लीजी के साथ आना। हाँ तो वो तो तुम्हारी जलील नहीं करवाती, जल्दी ड्रेस पसंद कर लेती हैं। अर्श ने सादा से लहजे में जवाब दिया। हाँ आया बड़ा लीजी का चमचा। परी मुंह में बड़बड़ाई। अर्श वो देखो गोलगप्पे। परी चलाई। परी आहिस्ता बोला करो, कान के पर्दे तो ना फाड़ा करो। परी का ध्यान गोलगप्पों की तरफ था, वरना जवाब जरूर देती। आज के साथ परी भी गाड़ी से बाहर निकली। परी गाड़ी में बैठो, मैं यहीं गोलगप्पे लेकर आता हूँ। नहीं मैं इधर ही खड़े होकर गोलगप्पे खाऊंगी। प्लीज 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 प्लीज। परी मासूम चेहरा बनाते हुए बोली, जिसके सामने अर्श को हार मानने ही पड़ा। हाय यार कितना मजा आया गोलगप्पे खाने का। परी गाड़ी में बैठते हुए बोली। अर्श परी की बातों में मुस्कुरा दिया। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि कोई सारा रास्ता इन्हें फॉलो करता रहा है और इनको एक साथ देखकर कैसे चलता रहा है। परी बस आज की रात है तुम्हारे पास। मैं वादा करता हूँ कल तुम मेरे पास होगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। मैं आ रहा हूँ परी, इंतजार करना मेरा। फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। सुबह नाश्ता सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे सिवाय परी के। अर्श बच्चा आज आप परी को यूनी ड्रॉप कर देना। दरियाफ्त साहब ने अर्श से मुखातिब हुआ। ओके चाचू। परी ने आज लेट जाने है और मेरी ज़रूरी मीटिंग है, वरना मैं खुद कर देता। ओके चाचू कोई बात नहीं। और वो चाचू को क्या कह बताता कि इन्होंने तो इसके दिल की बात कर दी। ओके बेटा। हेलो। अर्श ने हैरान होकर फरी की कॉल अटेंड की। क्यों? फरी ने भी कभी अर्श को कॉल नहीं की थी। अर्श भाई मैं फरी बात कर रही हूँ। हाँ फरी बोलो क्या बात है? अर्श भाई परी यूनी कब आएगी ना? वो कॉल अटेंड कर रही है। सर हफीज से मुझे सुबह से परी से 10 बार डांट पड़ चुकी है और मोहतरमा कॉल अटेंड नहीं कर रही। फरी गुस्से से दांत पीसते हुए अरे अरे ब्रेकों पर पैर रखो, वो अपने रूम में है, मैं देखता हूँ। ओके भाई जल्दी से प्लीज। ओके। अर्श ने परी के रूम का दरवाजा ना किया। आ जाए। परी की आवाज आई।
आज दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने परी रेड कलर की फ्रॉक पहने जिस पर शीशे से काम किया गया था पहने खड़ी थी। ओह माय गॉड परी, ये तुम हो, क्यों अच्छी नहीं लगी? अर्श को अचानक शरारत सोची, नहीं यार, पूरी की पूरी कार्टून लग रही हो। जबकि अर्श का दिल कर रहा था कि तुमसे खूबसूरत तो कोई भी नहीं, लेकिन वो अर्श ही क्या सीधे से परी की तारीफ कर दे। है तुम्हारा फोन किधर है? परी पूछ रही है। ओह शिट, वो तो चार्ज होने वाला है। चलो बैग में रखो और मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, क्योंकि सर हफीज तुम्हारा वेट कर रहे हैं ताकि तुम्हारी क्लास ले सकें। परी की क्लास लेकर तो वो बोर ही होंगे। अर्श ने परी को अच्छा खासा डराया। देख लूंगी, वो परी ही क्या जो डर जाती। परी के यूं कहने पर अर्श हंस दिया, इस लड़की का कुछ नहीं बन सकता। परी को ड्रॉप करके अर्श जैसे ही जाने लगा तो परी आ गई। अर्श भाई जी प्लीज आप भी हमारे फंक्शन अटेंड कर लें, मजा आएगा। ये वहाँ क्या करेंगे? परी बोली, मुझे कंपनी देगा। पीछे से जवार की आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम सर। परी ने जल्दी से सलाम पेश किया, क्योंकि यूनी में जवार और परी दोनों से टीचर की तरह ही पेश आता था। वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यारी लग रही है परी, मजाक नहीं किया रे। अरे भाई मैं क्यों मजाक करूंगा, परी से पूछ लो, तुम वाकई ही बहुत प्यारी लग रही है। हाँ परी, आज तो 7-8 एम्बुलेंसें मंगवा लेनी चाहिए। क्यों? सबने हैरान होकर परी की तरफ देख, क्योंकि आज 10-12 लड़के तो तुम पर अपना दिल हारने वाले हैं और तुम्हारे इनकार करने की सूरत में इनको दिल का दौरा भी पड़ सकते हैं, तो इसलिए एम्बुलेंस पहले से मंगवा लेनी चाहिए। सब परी की बात पर हंस दिया। आप लोग वाकई में सच कह रहे हैं ना कि मैं प्यारी लग रही हूँ? मजाक तो नहीं उड़ा रहे? परी ने फिर से पूछा। इससे पहले कि कोई जवाब देता, पास से गुजरती एक लड़की परी को देखकर बोली, वाह कितनी प्यारी लड़की है। अर्श मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। परी घूर कर बोली। अर्श ने अपनी हंसी दबाई। जवार भाई, ये इसने बोला था कि पूरी कार्टून लग रही हूँ। परी के ने मुंह बनाते हुए तीनों हंस दिए। वाह यार, क्या एक्टिंग की है तुमने। परी फंक्शन खत्म होने के बाद बोली, तूने तो नारकली को भी पीछे छोड़ दिया। थोड़ी देर में वहां जवार और अर्श भी आ गए। इन दोनों ने भी परी को इसकी एक्टिंग की दाद दी। परी अब घर चलें? अर्श ने बोला, हाँ ओके। इस टाइम एक लड़का आया। परी, आपको सर हफीज लैम्बे बुला रहे हैं। ओके, मैं सर की बात सुन कर आती हूँ। ओके। परी लैम्बे आए तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक किसी ने पीछे से आकर परी के मुंह पर हाथ रख दिया। कौन है? लेकिन अगले ही पल परी इस शख्स की बाहों में झूल गई। परी को काफी देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं? अर्श काफी देर बाद बोला, मैं देख कर आती हूँ। परी ने जवाब दिया। ओके। परी फ्री लैम्प में दाखिल होते परी पर लैम्प भी खाती था। परी वापस आ गई। रास्ते में से हफीज सर, ना सर आपने परी को बुलाया था लैम्प में? बेटा मैं तो अपने ऑफिस में था और मैंने परी को नहीं बुलाया। ना ही परी आई है। सर ने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया? परी परेशान हुई। सब खैरियत है ना सर? परी को परेशान देखा बाजी, जी सर। परी जल्दी से बोली। ओके बेटा, सर ये कहकर चले गए। अर्श भाई, परी कहीं नहीं है, मैं सब जगह देख कर आई हूँ और ना ही सर हफीज ने परी को बुलाया था। क्या? जवार और अर्श दोनों परेशानी से बोले, आखिर कहाँ जा सकती है परी? और इस लड़के ने झूठ क्यों बोला? क्या तुम इस लड़के को जानती हो? अर्श ने परी से, नहीं मैं नहीं जानती ना, वो हमारी डिपार्टमेंट से है। परी ने जवाब दिया। जवार, परी और अर्श ने यूनी का चप्पा चप्पा छान मारा, पर परी कहीं भी ना मिली। यूनी होती तो मिलती ना। जवार, हाँ तुम परी को घर छोड़ो आओ पहले, फिर परी को ढूंढते हैं। मैं यही हूँ। हाँ, अहमद को कॉल कर दो और इसको बोलना कि इसकी फाइल दर्ज करने की ज़रूरत नहीं। हम ओके। जवार परी को घर छोड़ने चला गया। परी, कहाँ हो तुम? प्लीज़ वापस आ जाओ। अर्श एक बेंच पर बैठता हुआ बोला। अचानक किसी ने अर्श के कंधे पर हाथ रखा। अर्श ने मुड़कर देखा। अहमद, हाँ मुझे जवार ने कॉल की थी। हाँ आओ। क्या परी की किसी के साथ दुश्मनी थी या आपकी फैमिली की? नहीं। इतनी देर में जवार भी आ गया। तुम लोगों के कहने के मुताबिक परी लैंप में गई थी, तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाला जा सकता है? अहमद बोला। हाँ चलो मेरे साथ। जवार उठते हुए बोला। जवार ने सीसीटीवी फुटेज निकाले, मतलब परी को किसी ने किडनैप किया? अहमद बोला। और ऐसा तो तब ही हो सकता है जब इसकी किसी के साथ दुश्मनी हो। अचानक अर्श के माइंड में कुछ क्लिक हुआ। अहमद, तुम अपनी टीम को लेकर इस एड्रेस पर पहुंचो, मैंने तुम्हें मैसेज किया है। ओके। अर्श जल्दी से बाहर की तरफ भेजा। अर्श मैं भी साथ आऊँ? कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ आ जाओ। परी ने धीरे धीरे आंखें खोली। खुद को अनजान जगह पर देखकर वो घबरा उठी। आहिस्ता आहिस्ता इसको सारा मंजर याद आने लगा। इसने कमरे का जायजा लेना चाहा, लेकिन मुकम्मल अंधेरा था। कोई है यहाँ? जान मन उठने में बहुत देर कर दी, बहुत इंतजार करवाया और अचानक लाइट ऑन हो गई। तुम परी सामने मौजूद शख्स को देखकर बोली, जी जाने मन, मैं कैसी हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अनारकली की फ्राक में बहुत खूबसूरत लग रही है। दिल कर रहा है तुम्हें भी दीवार में चिनवा दूं। बड़ी हैरानगी से इस शख्स को देखकर परी हैरानगी से इस शख्स को देख कर रही थी। वह सवाल कुछ करती और जवाब को चाह रहा था। देखो मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। फिलहाल तुम अपना सोचो।
थोड़ी देर में मौलवी साहब आएंगे, निकाह के लिए तैयार रहना। तुमसे निकाह माई फूड, क्या कहा तुमने? वह शख्स परी के मुंह दबोचते हुए बोला। आह छोड़ो मुझे, परी चिल्लाई। जाने मन, थोड़ा तो सब्र रखो, तुम्हें अर्श छोड़ेगा नहीं। इसका नाम मत लो मेरे सामने, अरशद गुस्से से बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? जवार ने कोई तीसरी बार पूछा। परी की यूनी में अरशद से लड़ाई हुई थी, इसके अलावा तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ओह, तो इतनी देर से खामोश था, लेकिन वो अपनी इंसल्ट भूलने वाला नहीं है। मुझे इस पर शक है और हम इसके अड्डे पर जा रहे हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। हम अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कोई परी को तकलीफ हो जाएगा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अर्श गुस्से से बोला। जवान ने खामोशी से अर्श का दीवानापन देखा। छोड़ो मुझे, निकाह के लिए तैयार रहना। तुम जान से भी मार दोगे तो भी मैं तुम जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? चलो बेबी, देखते हैं, अरशद कहता हुआ रूम से बाहर चला गया। अरशद के जाने के बाद परी ने रूम का जायजा लिया। वहां बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। परी कुछ देर बैठी रही, फिर उठकर किताबों की रैक के पास खड़ी हो गई। वो किताबें देखने लगी। परी को एकदम चक्कर आया। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, इसने जल्दी से किताबों के रैक को थामा। लेकिन ये क्या, किताबों के रैक परी के वजन की वजह से थोड़ी सी परे खिसकी। परी ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे रैक को पीछे किया तो आगे विंडो थी। परी ने जल्दी से विंडो खोली और बाहर का जायजा लिया। परी की खुशकिस्मती की कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, यकीनन हवेली का पिछला हिस्सा था, जो यहाँ कोई गार्ड नहीं था, या फिर अरशद ने परी को ज्यादा ही हल्का ले लिया था। परी ने विंडो से छलांग लगाई और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई, क्योंकि पिछले दरवाजे पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। परी ने बाहर निकलते ही अंदर दंडा भागना शुरू कर दिया। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। इस वक्त वो सिर्फ इतना जानती थी कि इसे इस वहशी दरिंदे अरशद से बचना है। कहीं जगह पर झाड़ियां खोजने की वजह से गिरी पड़ी और उसके कपड़े जगह जगह से फट गए। कोई 2 घंटे भागने के बाद परी वाला आहर एक रोड पर पहुंची। जाओ इस लड़की को खाना देकर आओ, अरशद एक आदमी से बोला। थोड़ी देर में वो आदमी भागता हुआ, साहब वो लड़की भागी। क्या क्या, ढूंढो इसे, अगर वो लड़की ना मिली तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, सुना तुमने? अरशद तेज की आले में बोला। अर्श फुल रश ड्राइवर कर रहा था, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी। अगर इसे फिक्र थी तो सिर्फ इस बात की कि ऐसी परी खतरे में है और इससे इसे बचाना है, इसलिए चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। परी रोड पर परेशान खड़ी ये सोच रही थी कि वो किस तरफ जाए, क्योंकि इसे किसी रास्ते का इल्म नहीं था और ना ही वो जानती थी कि वो इस वक्त कहाँ है। अचानक इसे दूर से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। पहले तो वो डर की कहीं अरशद की न हो, लेकिन जैसे गाड़ी के करीब आई तो ये तो अर्श की गाड़ी है। अर्श फुल स्पीड में ड्राइवर कर रहा था। अचानक एक लड़की कार के सामने आ गई। अगर अर्श एकदम ब्रेक ना मारता तो अर्श और जवार जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले। अर्श परी भागकर अर्श के सीने से लगी। परी तुम ठीक हो? परी ने रोते ही अर्श को मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे इसे फिर से खोने का डर हो। अरशद सारी बात समझ चुका था। इसने परी को चुप करवाकर परी को गाड़ी में बिठाया। जवार को घर छोड़कर अर्श परी को घर ले आया। इस वक्त लॉन्च में कोई नहीं था। अर्श खामोशी से परी को इसके रूम में ले गया। अर्श, वो मेरा कोई कसूर नहीं, वो मैं। अर्श ने परी ने के होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश करवाया। मुझे तुम पर यकीन है, अब रोना नहीं, अपना हुलिया दुरुस्त करो। अर्श जैसे ही रूम से बाहर निकला, सामने दरियाफ्त साहब खड़े थे। तुम इस वक्त परी के रूम में क्या कर रहे हो? वो मैं। इससे पहले कि अर्श कुछ बोलता, परी शोर की आवाज सुनकर बाहर आई। चटाख परी का हुलिया देखकर दरियाफ्त साहब ने अर्श के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तुम अपने घर की इज्जत पर ही नजरें जमाए बैठे थे। शोर की आवाज सुनकर सब बाहर आ गई। इससे पहले कि परी कुछ बोलती, अर्श ने परी को खामोश रहने का इशारा किया। परी आंखें फाड़े सबको हैरत से देख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत उसे अर्श पे हो रही थी कि वो सबकी बातें चुपचाप क्यों सुन रहा है, किसी की बात को जवाब क्यों नहीं दे रहा। सब आहिस्ता से अपने कमरे में चले गए। अर्श परी की तरफ मुड़ा। परी, चेंज करके आराम करो और कोई भी बात सोचने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सब सवालों को जवाब दूंगा, लेकिन पहले इस अरशद के बच्चे। अर्श में बिल्कुल पाक हूँ, मुझे इसने छुआ भी नहीं है। परी, मैं जानता हूँ, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन इस अरशद को सबक सिखाना ही होगा, वरना तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला और जो हाथ मेरी इज्जत की तरफ उठेगा मैं इस हाथ को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। परी अर्श के जुनूनी कैफियत को देख रही थी। ओके परी, अब रेस्ट करो तुम, ये कहकर अर्श वहां से चला गया। अर्श ने घर से बाहर निकलते ही अहमद को कॉल की। हाँ, कहाँ हो? कहाँ है तू? अर्श ने अहमद से पूछा। पुलिस स्टेशन, और अरशद इसको भी ले आए हैं। ओके, कुछ ना कहना, इससे मैं आ रहा हूँ। ओके, अहमद ने जवाब दिया। थोड़ी देर में अर्श पुलिस स्टेशन पहुंच गया। कहाँ है अरशद? गुस्से से अर्श का चेहरा सुर्ख हो रहा था। लॉकर में। अहमद ने आगे बढ़कर लॉकर खोला। अर्श ने अरशद को मार मार के अधूरा मुंह कर दिया।
बस कर यार, अब ये मर जाएगा। अहमद आगे बढ़ के अरशद को छुड़ाते हुए बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई परी को छूने की। अर्श गुस्से से बोला, अर्श यार कूल, परी को कुछ नहीं हुआ। इसके पिछले सारे केसेस की फाइल ओपन करो और सबकी छानबीन करो। इसको सजाए मौत से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। ओके, अहमद ने जवाब दिया। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अर्श दरियाफ्त साहब के रूम में दाखिल होता हुआ बोला, अब बात करने को क्या बचे है, तुमने हमें बात करने के काबिल कब छोड़ा है। अफसोस पापा, आपको मुझ पर तो क्या अपनी तरबियत पर भी यकीन नहीं रहा। खैर, मैं परी से निकाह करना चाहता हूँ। ये निकाह नहीं हो सकता। दरियाफ्त साहब रूम में दाखिल होते हुए बोले, चाचू आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। आज का दिन है आपके पास सोचने के लिए, क्योंकि कल सुबह निकाह है। आज ये कहता हुआ रूम से बाहर चला गया। सुबह फरहाना बेगम परी के रूम में आई। मम्मा आप, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मम्मा किस बात की माफ़ी मांग रही हैं आप। बेटा अर्श ने हमें तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। नहीं मम्मा, अर्श ने कुछ नहीं किया। क्या मतलब बेटा। तो कल वो सब क्या था मम्मा। कल मुझे कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां से भाग निकली। और रास्ते में जंगल था, झाड़ियों में बार बार गिरने की वजह से मेरे कपड़े जगह जगह से फट गए। और फिर वहीं पर मुझे अर्श मिल गया और वो घर ले आया, और वो बेकसूर है। तो ये बात तुमने कल क्यों नहीं बताई। मामा मुझे अर्श ने मना किया था, पर मैं नहीं जानती थी इसने आपसे सच क्यों छुपाया। पर मामा वो बेकसूर है, मेरी वजह से इसे सजा मिल रही है। परी रोते हुए बोली। नहीं मेरी बच्ची रो नहीं। फरहाना बेगम परी को गले लगाते हुए बोली। परी तुम्हें तो बुखार है। फरहाना बेगम परी का माथा छूते हुए बोली। अर्श किचन में दाखिल हुआ तो सादिया बेगम खाना बनाने में मसरूफ थी। अर्श फ्रिज से पानी बाहर निकाल कर जाने लगा कि सादिया बेगम बोली, अर्श मुझसे भी नाराज हो। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगा शायद दूसरों की तरह आपको भी मुझ पर यकीन ना हो। अर्श मैंने सिर्फ तुम्हें अपना बेटा समझा ही नहीं, माना भी है। और मुझे अपने बेटे पर यकीन है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। चाची, अर्श सादिया बेगम के गले लग गया। अर्श भैया सना आंखों में आंसू लिए बोली, मेरी बिल्ली हमेशा हंसती ही अच्छी लगती है। अस्थना को अपने बाजुओं के घेरे में लेते हुए बोला, और आज तो तुम्हें ज्यादा खुश होना चाहिए, तुम्हारे भाई की शादी है। पर भैया आप ही, इस जंगली बिल्ली को तुम मुझ पर छोड़ दो, इसको मैं खुद संभालूंगा। ओके भैया, उठो बेटा, ये मेडिसिन लो। फरहाना बेगम परी से महादेव हुई। परी बेटा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बड़ी मामा बोले, क्या बात है। आज आपका और अर्श का निकाह है, जो आपके पापा बड़े पापा का फैसला है। ओके मामा। ना जाने क्यों परी ने हाँ कह दी। माई फुट। परी इतनी आसानी से अर्श को मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगी। अर्श मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। लीजा कर लीजा परी को देखते हुए बड़बड़ाई। परी परी को तैयार कर रही थी। थोड़ी देर बाद परी का अर्श से निकाह था। परी ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे भी बताएगा। तमाशा बन रहा है मेरी जात का, तुम भी देख लो। परी सर्द लहजे में बोली। परी का लहजा किसी भी एहसास से आ रहा था, जो परी को दिलाने के लिए काफी था। वक्त सब छीन लेते हैं, मासूमियत के सब कुछ, और इस तरह परी से भी छीन कर ले गया। कि आपको ये निकाह कबूल है। खामोशी। क्या आपको ये निकाह कबूल है। जी कबूल है। निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए हर लड़की की तरह इसके भी हाथ कांपे थे, लेकिन हर लड़की की तरह इसकी आंखों से आंसू नहीं निकले थे। परी बेटा, परी को रूम में छोड़ आओ। परी रूम में बैठी सोच रही थी कि क्या बदलाव आया है इसकी जिंदगी में। हाँ, अपने कमरे से रुखसत होकर अर्श के कमरे में आ गई थी। परी ने कमरे का जायजा कि कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये एक दुल्हन का कमरा है। वो खुद कौन सा आम दुल्हन थी, परी ने तलखी से सोचा। वो भी तो अपना दाग दामन दार करवा कर आई थी। बेकसूर होते हुए भी रूम का दरवाजा नाक हुआ। कोई रूम में आया था। आने वाले ने परी को जोर से कलाई से पकड़ा और खड़ा किया। बहुत खुश ना हो ना तुम मुझसे। मेरा अर्श छीन कर क्यों किया तुमने ऐसा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज सिर्फ मेरा है, समझी तुम। लीजा ने एक थप्पड़ परी के मुंह पर दे मारा। परी ऊंधे मुंह बेड पर गिरी। बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनकर लीजा जल्दी से बाहर चली गई। परी औंधे मुंह बेड पर पड़ी थी। परी क्या हुआ। अर्श जल्दी से परी की तरफ बढ़ा। कुछ नहीं। परी डबडबाती आंखों से बोली। बताओ परी क्या हुआ। अर्श परी को सामने करते हुए बोला, आपने मुझसे निकाह क्यों किया। क्या तुम इस वजह से रो रही हो। हाँ, परी ने इस जवाब में सर हिलाया। इसमें कोई बात नहीं रोने वाली। आप मेरे सवाल का जवाब दें। अच्छा इधर बैठो, फिर बताता हूँ। बताएं। परी अर्श के सामने बैठते हुए बोली। बता दो जी। पक्का पक्का ना बताओ दूं। बताएं, फिर से सोच लो। क्या मसले हैं आपके साथ, बताएं भी। क्यों मुझे मोहब्बत करते से यूं। अर्श मजे से बोला, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। किससे। परी ने पूछा। हमसायों की लड़की है ना, मोना, इससे। अर्श मुंह बनाते हुए बोला, तो इसी से शादी करते, मुझसे क्यों की है। अरे यार, तुमसे शादी की है तो तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या। क्यों, तुमसे खराब दिमाग वाले ही मोहब्बत कर सकते हैं क्या।
अच्छा, और किस किस से मोहब्बत करते हैं? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, मुझे नींद आ रही है। ओके, सो जाओ। आज सुबह उठा तो परी अभी सो रही थी। आज जॉगिंग के लिए चला गया। आज जब वापस आया तो परी अपने बाल सुलझाने में मसरूफ थी। अर्श ने पीछे से आकर परी को अपनी बाहों में ले लिया। परी ने अर्श को जोर से धक्का दिया। अर्श गिरते गिरते बचा। परी अर्श ने हैरानगी से परी की तरफ देखा। दूर रहो मुझसे, समझे? तुम लड़के कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, सिर्फ टाइम पास करते हो। जो होश की बेचारी हो। परी तो बीवी हो मेरी। हाँ, तुम जानते थे कि वो वैसे तो तुम मुझसे अपनी होश पूरी नहीं कर सकते, तो तुमने ये निकाह का डोंग रचा लिया। परी, मुंह संभाल के बात करो, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। तुम्हारी जरहिद गुलाम नहीं हूं मैं। अर्श चीर को ठोकर मारते हुए वॉशरूम में चला गया। अर्श जब बाहर आए तो परी कहीं नहीं थी। परी, मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मेरी मोहब्बत को होश का नाम ने दे दिया। क्योंकि परी तुमने ऐसा, इसमें शायद परी का भी कसूर नहीं। जिस सदमे से वो गुजर रही है, शायद कोई भी लड़की होती तो ऐसे ही बिहेव करती। लेकिन परी, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाओगी। सब नाश्ते करने में मसरूफ थे। हर कोई एक दूसरे से बेनियाज बैठा था। इतनी खामोशी थी कि महसूस ही नहीं हो रहा था कि इतने नफूस यहाँ बैठे हैं। पापा, अर्श बोला। जी, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके बेटा। परी, अगर तुमने यूं जाने हैं तो आजा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। मुझे नहीं जाना आज। ओके, एज यू विश। अर्श ये केक उठा चला गया। सबने हैरानगी से अर्श का और परी के साथ सख्त लहजा महसूस किया, लेकिन कोई कुछ न बोला। आज अरशद का फैसला होना था, इसलिए अर्श भी कोर्ट में दाखिल मौजूद था। देखो अहमद, अरशद को तुम कम सजा नहीं मिल चाहिए, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। यार, कोशिश तो यही है और इसके खिलाफ बहुत से केसेस हैं। उम्मीद है सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बस दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि जज अपना फैसला सुनाने वाला था। तमाम सबूतों और गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए अरशद को उम्र भर कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है तो केस फेल हो रहा है। मिस्टर अरशद अरशद से बोले। अरशद सर झुकाकर ग्रेस किया, क्योंकि वो जानता था कि ये इसे इसके गुनाह की सजा मिली है। परी अपने रूम में बैठी थी कि इसका फोन बजा। हेलो। परी ने फोन कान से लगाया। हाँ बोलो। परी, अरशद को उम्र भर कैद की सजा मिली है। व्हाट? इसके खिलाफ केस किसने करवाया है? जाहिर सी बात है अरशद ने। अर्श भाई ने इसके सारे केसेस ओपन करवा कर इसको सजा दिलवाई है। पर यू आर सो मच लकी कि तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाला शोर मिला। अर्श, और मुझसे मोहब्बत? परी हैरानगी से बोली। हाँ, जिस दिन तुम किडनैप हुई थी, इस दिन मैंने अर्श भाई की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी थी, जैसे वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। वो तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क करते हैं। परी हैरानगी से परी को सुन रही थी। ओके, जवाहर आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुम्हें कहा है तो है, तुमसे ही तो करता हूँ ना। अर्श के अल्फाज परी के कानों में गूंजे। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमारे दरमियान आई हो। परी को लीजे की बात याद आई। समझ नहीं आ रहा था किसकी बात पर यकीन करूं और किसकी बात को यकीन ना करूं। क्या हो यार, सब ठीक है ना? जवार ने अहमद को यूं परेशान देखकर पूछा। हाँ, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि अरशद अपने अंजाम पर पहुंच चुका है। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। वो तो नजर आ रहे जितने खुश हो तुम। अच्छा, हाँ बताओ, अब क्या हुआ? कुछ नहीं यार, काफी टाइम हो गया है, मुझे अब घर चलना चाहिए। अर्श घर आया तो परी सो रही थी। अर्श ने परी की तरफ देखा। परी के चेहरा सुर हो रहा था, जैसे किसी ने थप्पड़ों की बरसात की हो। अर्श जल्दी से परी की तरफ आया। अर्श ने परी के माथे पर हाथ रखो तो परी बुखार में बंग रही थी। परी अर्श ने परी को हिलाया, लेकिन परी शायद शदीद बुखार की वजह से बेहोश हो चुकी थी। अर्श ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल की और खुद परी के पास बैठकर इसके ठंडे पानी की पट्टियां करने लगा। कि स्ट्रेस ले रहे हैं, आप कोशिश करें इनको स्ट्रेस से दूर रखें। लेकिन ये होश क्यों नहीं कर रही? अर्श ने पूछा। बुखार ज्यादा है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया, इससे बुखार कम हो जाएगा और जब होश में आ जाए तो इनको मेडिसिन दे दें, मैंने लिख के दे दिए हैं। ओके। डॉक्टर जाने के बाद अर्श परी के पास लेट गया और इसे ठंडे पानी से पट्टियां करने लगा। रात के न जाने किस वजह आंख खुली, इसको अपने माथे पर किसी के बारे हाथ का एहसास हुआ। अर्श परी का सर अपनी गोद में रखे सो रहा था। परी ने अपने माथे पर हाथ रखा तो अर्श के हाथ में पट्टी थी। शायद वो पट्टियां करते करते सो गया। परी अर्श के हाथों को अपने हाथों में लिए दोबारा आंखें मूंद ली। सुबह अर्श की आंख खुली तो अर्श के हाथों में परी के हाथों में था। अर्श ने परी के माथे को छू कर देखा तो बुखार काफी कम हो गया था। अर्श उठकर वॉशरूम में चला गया। परी ने आंखें खोली तो वो अकेली थी। परी को रात का मंजर याद आया तो उसने बेख्तियार अर्श को देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ते वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी।
आज वॉशरूम से निकला तो वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। वो परी को इग्नोर करते हुए गुजर गया। हम कल तक कह रहे थे मोहब्बत करता हूँ, बस इतनी सी मोहब्बत थी जो एक दिन में खत्म होगी। परी बड़बड़ाई। आज लीजेस ने आज को आवाज दी। आज लीजे की आवाज सुनकर रोगी। आज मुझे शॉपिंग पर जाना है, प्लीज ले चलो। लीजे मुझे जरूरी काम है, तुम सैम के साथ चली जाओ। भैया को मैंने बोला था पर वो नहीं लेकर गए, प्लीज तुम इनकार मत करना। प्लीज लीजा। दुनिया जहाँ की मुसीबत चेयर पर सजाते हुए बोली। हाँ ओके मैं आता हूँ, तुम तैयार होके आ जाओ। ओके। सना सना अष्ट सना के रूम में दाखिल होते हुए बोला, जी भैया परी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको नाश्ता करवा के मेडिसिन दो। क्या हुआ आपी को? बाहर। अर्श ने एक गिलास में जवाब दिया। आपकी आपी से लड़ाई हुई है? सना ने पूछा। नहीं तो मेरी भला इससे लड़ाई क्यों होने लगी? मुझे लगे ऐसे, फिर आप आपी को खुद मेडिसिन क्यों नहीं दे रहे? मुझे जरूरी काम से जाना है, वरना खुद दे देता। अर्श नजरें चुराते हुए बोला। कौन सा जरूरी काम है? चुप करके परी को मेडिसिन दो और इसका ख्याल रखो, ज्यादा सीआईडी ना बनो। अर्श का सना का कान पकड़ते हुए बोला। हाय भाई कान तो छोड़े, मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, छोटी तो नहीं हूँ जो अभी आप मेरे कान पकड़ के खींचते हैं। हूँ तो अब सना बड़ी हो गई है, मतलब अब शादी कर देनी चाहिए। आज सना को तंग करते हुए बोला। भैया। सना चिल्लाई और वहाँ से पैर टचकती हुई निकल गई। लीजा। अर्श ने लीजा को रूम नॉक करते हुए इसे आवाज दी। आ जाओ अर्श। आज दरवाजा खोल कर रूम में दाखिल हुआ तो सामने लीजा खड़ी थी। ब्लू कलर की जीन्स के ऊपर रेड शर्ट पहने, दुपट्टे से बेनियाज, कंधों तक आते बाल खोले छोड़े हुए थे। ऐसे अर्श कैसी लग रही हूँ मैं? लीजा ने पूछा। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। अर्श लीजा की बात को इग्नोर करते हुए बोला और वहां से चला गया, जबकि लीजा गुस्से से बल खाकर रह गई। अर्श लीजा का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में लीजा आगे। चले अर्श? हाँ चलो। लीजा फ्रंट सीट का डोर खोलकर बैठ गई। परी ने अपने रूम के विंडो से यह मंजर देखा। अर्श ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए एक नजर लीजा पर डाली। फ्रंट सीट पर हमेशा परी बैठती थी। अर्श के शिद्दत से दिल चाहा काश यहाँ पर परी आके बैठ जाए। क्या हुआ अर्श? लीजा ने पूछा। कुछ नहीं, और साथ ही अर्श ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आप ही अब आपकी तबीयत कैसी है? सना परी के पास बैठते हुए बोली। ठीक हूँ, आज भैया ने भेजा है मुझे आपका ख्याल रखने के लिए। इनको कोई ज़रूरी काम था, वरना वो खुद आपका ख्याल रखते हैं। हाँ जो ज़रूरी काम था वो तो मैं देख चुकी हूँ। मैं परी ने अपने दिल में सोचा। क्या हुआ आप ही, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। परी ने ये कहकर अपना चेहरा झुका लिया। हीजा। अभी और कितनी देर है? आज तक आकर बस थोड़ी देर है। आज मुझे भूख लग रही है, लंच करें? घर जाके करेंगे। नहीं मुझे अभी करना है, प्लीज अर्श इनकार मत करना। ओके चलो। लीजा अर्श के साथ चलने लगी। अचानक लीजा लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती अर्श ने हाथ थाम कर इसे गिरने से बचाया। ध्यान से चलो। अर्श ने ये कहकर लीजा का हाथ छोड़ दिया। थैंक्स। लीजा मुस्कुराहट के साथ बोली। लंच करने के बाद अर्श और लीजा घर चले गए। साथ ही परी के फोन की बेंच बजी। परी ने फोन उठाकर देखा तो किसी के व्हाट्सएप पर पिक्चर सेंड की। परी ने व्हाट्सएप ओपन किया तो लीजी और अर्श की तस्वीरें थी। परी ने तस्वीरें देखी तो एक जगह पर अर्श ने लीजा का हाथ पकड़ रखा था, एक जगह पर अर्श मुस्कुराकर लीजे की तरफ देख रहा था और कुछ पिक्चर्स में अर्श और लीजे खाना खा रहे थे। परी ने गुस्से से तस्वीरों को देखा और गुस्से से उठकर वहां से जाने लगी। परी को एकदम चक्कर आया और इससे पहले के परी गिरती अर्श ने आगे बढ़कर परी को थाम लिया। परी ने अर्श को धक्का दिया। खबरदार अगर मुझे दोबारा छूने की कोशिश भी की तो। परीना हूँ मैं, लीजा नहीं हूँ। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? वही जो तुमको समझ आ गया। तुम ज्यादा बेहतर पता है ये क्या? कहकर परी वहां से जाने लगी। अर्श ने आगे बढ़कर परी को थामकर अपने सामने किया। मुझे बताओ इस बात का क्या मतलब है, और तुम्हारे इस बिहेव की वजह पूछ सकता हूँ? ऐसी क्या गलती है मेरी? गलती है कि मेरी कि अपनी सफाई नहीं दी, किसी को तुमसे निकाह किया? बताओ। ओह मैंने जाकर तुम्हारी मिन्नतें नहीं की थी कि मुझसे निकाह करो, तलाक दें वो दो, मुझे नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। परी चिल्लाई। तलाक का लफ्ज सुनकर अर्श के तो मानो सर पर बिजली तेलों पर भुजी। परी दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। परी गुस्से से पैर टचकती वहां से चली गई। परी लाइन में बैठी अर्श के बारे में सोच रही थी। कितने सुकून से अर्श ने कह दिया कि मेरा हाथ न उठ जाए, यहाँ से दफा हो जाओ। पर ऐसे भी करता है कोई? परी यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सेम परी के पास बैठते हुए बोला। वैसे ही परी ने खुद को नॉर्मल करते हुए जवाब दिया। हाँ अच्छा। वो बताओ स्टडी कैसे जा रही है? अच्छी चल रही है। वो दोनों बातों में मसरूफ थे। परी का मूड काफी हद तक सही हो गया था। अर्श ने अपने ऑफिस में बैठा परी के बारे में सोच रहा था। परी ऐसा बिहेव क्यों कर रही था? सब इसकी समझ से बाहर था। सर मैं कम ऑन। यस सर, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। हम किस चीज़ की फाइल है? न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ओके। अर्श फाइल लेकर पढ़ने लगा। अचानक अर्श के फोन की बेबजी अनलॉक से किसी ने परी और सैम की पिक्स
سینڈ کی تھی۔ پری اور سیم ایک دوسرے سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ ارش غصے سے آگ والا ہو گیا۔ ارش غصے سے چیر سے اٹھا، سر سائن، جہنم میں گیا سائن۔ ارش غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ سویر نے اتنے کول باؤس کو پہلی دفعہ اتنے غصے میں حیرانگی سے دیکھا۔ پری پری ارش روم میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے چہلایا۔ پری واش روم سے نکلی۔ آہستہ بھی بلا سکتے ہو، میری نہیں ہوں میں۔ یہ سب کیا ہے؟ ارش پری کے سامنے موبائل کرتے ہوئے بولا۔ کیا اس کی بیہیو کی یہ وجہ ہے؟ یہ پکس بڑی حیرانگی سے بولی۔ کیوں؟ یہ ابھی ان کی لائن کی پکس تھی جسے وہ اور ہی رنگ میں پیش کیا گیا تھا۔ ایک منٹ، یہ کیا ہے؟ پری نے اپنے موبائل سامنے کے جس میں لیزے اور ارش کی پکس تھی۔ ارش کی دمانت سر پر لگی، تلمبا بجی۔ ارش نے نمبر چیک کیا تو سیم نمبر سے پکس سینڈ کی گئی تھی۔ مطلب یہ کوئی ہمارے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارش نے پری کے ہاتھ پکڑا۔ آئی ایم سوری پری، میں نے تمہارے ساتھ بیڈ بیہیو کیا، بٹ آئی لو یو فار ایوری اینڈ آن لوری سچویشن۔ آئی لو یو سو مچ۔ محبت کی پہلی بنیاد یقین ہے، اور کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ مجھ پر یقین رکھنا۔ پری حیرانگی سے ارش کو دیکھ رہی تھی۔ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ارش کا صبح کا ہی بیہیو، اور اب ارش نے پری کے ماتھے پر بوس دیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ پری پیچھے حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ ارش کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، تم بتاؤ۔ ارش لیزا سے مخاطب ہوا۔ میں بور ہو رہی تھی، تمہارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تم پری کو کمپنی لو، اس کی کمپنی میں بندہ بور نہیں ہوتا، اسی بہانے سے اسے بھی کمپنی مل جائے گی۔ میں مصروف بندہ ہوں، مشکل سے ہی اپنی بیوی کے لیے ٹائم نکالتا ہوں۔ لیزا جو پری کی کمپنی کا سن کر جل کر رہی تھی، اپنی بیوی، ان کا دل کیا کہ پری کو ختم کر دے۔ مجھے نہیں اچھی لگتی پری۔ کیوں؟ وہ تو اتنی اچھی ہے، پر مجھے نہیں پسند۔ حد ہے، تم میرے سامنے میری بیوی کو برا کہہ رہی ہو۔ بار بار میری بیوی کہنا بند کرو، لیزا غصے سے چلائی اور وہاں سے چلی گئی۔ ارش حیران کھڑا تھا کہ اس کو کیا ہوا، لیکن لیزا کو یوں پری کا نام پر چڑھنا ارش کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ ارش آج بالکل بدلا سا تھا، اور سب سے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ لیزا کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اسے جیسے لیزا کے سوا اس کو کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا، اور لیزا کو تو اپنے خواہ پوری ہوتے نظر آ رہے تھے۔ لیزا باہر چلے؟ ارش نے کہا۔ ہاں ضرور، لیزا جلدی سے بولی۔ پری کو بھی ساتھ لے جاؤ، گھر میں رہ کے وہ بور ہوگی۔ فرحانہ بیگم نے کہا۔ پری نے فرحانہ بیگم کی بات پر سر اٹھا کر فرزانہ بیگم کو دیکھا تو موم بس میں اور لیزا جا رہے ہیں، پری کو پھر لے جاؤں گا۔ ارش کی بات پر جہاں لیزا خوش ہوئی، وہیں پری نے بامشکل اپنے آنسو کو باہر آنے سے روکا۔ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارش پل میں کچھ بن جاتا اور اگلے پل کچھ۔ پری کو ارش کا اظہار محبت یاد آیا۔ کسی انسان پر یقین کیا تم نے پری؟ اس گھٹیا انسان پر؟ پری نے دل میں سوچا اور اٹھ کر روم میں چلی گئی۔ لیزا یار بہت بھوک لگ رہی ہے، آؤ کہیں سے لنچ کریں۔ ہم اوکے۔ لیزا آج بہت خوش تھی، آج اگر اسے ارش زہر پینے کو بھی کہتا تو وہ بھی پی لیتی۔ تھوڑی دیر میں وہاں زیور آ گیا۔ ہائے تم لوگ یہاں، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ زیور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، لیزا بولی۔ میں پانی لے کر آتا ہوں۔ زیور بولا۔ اوکے، ارش نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں زیور پانی لے آیا۔ لیزا نے پانی پی کر ارش کی طرف بڑھایا، لیکن ارش نے پینے سے انکار کر دیا۔ لیزا نے پانی پاس رکھ دیا۔ زیور اور ارش نے بے چینی سے لیزا کو دیکھ رہے تھے۔ ارش مجھے چکر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پلیز گھر چلو، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ ارش نے زیور کی طرف دیکھا اور زیور نے اسے ریلیکس دینے کو کہا۔ لیزا مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ ہاں بولو، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ہاں بہت زیادہ۔ اس لیے تم نے پری کو ہٹانے کے لیے سلو پوائزنگ کی؟ ہاں، لیزا ایک فرانس کی کیفیت میں بولی۔ وہ پری کو کڈنیپ کروانے میں بھی تمہارا ہاتھ تھا؟ ہاں، مجھے پتا چلا کہ ارشد پری سے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا ہے، تو میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا اور یہ سارا میرا پلان تھا، لیکن اس کے پکڑ جانے پر مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا نام نہ لے، لیکن شکر ہے کہ اس نے میرا نام نہیں لیا۔ لیزا نے ایک فرانس کی سی کیفیتیں ارش کو بتایا۔ اور ہماری پکس پری کو کس نے سینڈ کی؟ مال والی میں نے کی، کیونکہ میرے غلط فہمی پیدا کرنا چاہتی تھی تم دونوں میں، کیونکہ ارش صرف میرا ہے۔ ارش کا دل کیا لیزا ختم کر دے، لیکن وہ خود پر قابو کیے بیٹھا رہا۔ اور پھر پری اور سیم کی پکس بھی میں نے ارش کو بنا کے سینڈ کی اور اس سے جھوٹ بولا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ جس دن پری اور ارش کا نکاح ہوا، میرا دل چاہ رہا تھا پری کو مار ڈالوں، اور اس لیے میں نے پری کے روم میں گئی، لیکن ابھی میں نے ایک تھپڑ مارا کہ وہاں ارش آ گیا۔ ارش کو اس دن والا منظر یاد آیا، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ پری کو لگتا ہے کہ ارش مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیزا نے یہ سب ایک ٹرانس کی صورت میں بتایا۔ تھوڑی ہی دیر میں لیزا لڑکھڑا کر گر پڑی۔ ارش نے لیزا کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی گھر کی طرف دوڑا دی۔ تھوڑی دیر میں لیزا کو ہوش آ گیا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ ارش کچھ نہیں، چکر آنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا، انہوں نے انجیکشن دیا اور کہا کہ انہیں تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔
अर्श मुस्कुरा कर लीजा को बता रहा था। हाँ स्टूर, तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी लीजा वाली। हाँ वो तो है। जबकि जवान ने नफरत से लीजा को देखकर रुख बदल दिया। रात को सब खाने खाने में मसरूफ थे। पापा जी बेटा, मैं चाहता हूँ खाना खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में चलें। मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा क्या है? लीजा ने पूछा। सरप्राइज सबके लिए, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा है, अर्श ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओके, लीजा ने जवाब दिया। परी ने यह मंजर जल कर देखा। खाना खाने के बाद सब डाइनिंग रूम में थोड़े मौजूद थे, समाई परी के। तो दिखाओ बेटा कैसे सरप्राइज है, जरियाब साहब अर्श से बोले। 1 मिनट में परी को ले आऊं। अर्श रूम में आया तो परी सोने के लिए लेट चुकी थी। अर्श बिना परी से मुखातिब हुए परी को बाहों में उठाकर बाहर की तरफ चल दिया। नीचे उतारो मुझे, जंगली बिल्ली, आराम से। अर्श ने डाइनिंग रूम के दरवाजे के पास आकर परी को नीचे उतार दिया और इसका बाजू पकड़कर रूम में दाखिल हुआ। अर्श ने परी को एक जगह बिठाकर लैपटॉप में इसकी एक सीडी डाली और लैपटॉप को ऑन कर दिया। सब बहुत इश्तियाक से देख रहे थे, ना जाने अर्श क्या दिखाने वाला है। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी सबके चेहरे के रंग बदल गए और लिज़ा तमन्ना बदन काटो तो लहू ना हो, क्योंकि ये रेस्टोरेंट का मंजर था जहां अर्श, लीज़ा और जवार बैठे थे और लिज़ा सब सच बता रही थी कैसे इसने सबको चीट किया। नहीं, ये सब झूठ है, लीज़ा चिल्लाई। अर्श उठा और धीरे से चलता हुआ लीज़ा के पास आया और एक खींच के लीज़ा को थप्पड़ मारा। लीज़ा थप्पड़ की ताब ना लाते हुए नीचे गिरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? और फिर अर्श ने सबको बताया कि हमने लीज़ा को मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से इसने सच बता दिया। परी तो अभी तक वहीं बहुत बनी बैठी थी, जबकि बाकी सब अपनी जगह से खड़े हो गए थे। अर्श ने परी की तरफ देखा। वो जानता था इस वक्त कौन से दर्द से गुजर रही है, लेकिन इतनी आसानी से अर्श भी माफ नहीं करने वाला था। थोड़ा तंग करना तो इसके भी बनता था। जबकि परी अर्श के बारे में सोच रही थी कि इसने क्या किया नहीं किया था अर्श को। इस पर इतने घटिया इल्जाम लगाए, इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर उठाकर अर्श को देखती। जबकि दरियाब साहब अर्श से शर्मिंदा थे कि उन्होंने इस दिन अर्श से सफाई भी नहीं दी और इस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सिर्फ शर्मिंदा था, पर किस वजह से? ये कि इसने हमेशा अपनी मोहब्बत को छुपा कर रखा। इस वजह से कभी इसने परी को भी अपनी मोहब्बत की बेंग न लगने दी। इस वजह से नहीं, बल्कि वो तो मर रहा था। इसकी अपनी बहन ने, इसके अपने खून ने इस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। ऐसा तो कभी दुश्मन भी नहीं करता जैसा कि इसके साथ इसकी बहन ने किया। हाय, मुझे तो जहर किसने पिलाया? मेरे चारों तरफ तो मेरे यार थे। अर्श बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, दरियाब साहब अर्श से बोले। अरे आप तो मेरे पापा की जगह हैं, इस दिन मैं भी आपकी जगह होता तो शायद यही करता। दरियाब साहब ने अर्श को गले लगा लिया। दरियाब साहब भी अर्श का कन्ना थपथपाते हुए हाथ से चले गए। अर्श, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ लीज़ा की तरफ से। अरे यार, तू तो मेरा भाई है, तुम्हारी क्या गलती? तुम्हें तो खुद निशाना बनाया गया था। अर्श ने सैम को गले लगाया। अब वहाँ सिर्फ परी, अर्श, लीज़ा और सना मौजूद थी। परी को अपने रूम में लेके जाओ, अर्श सना के पास से गुजरते हुए बोला और डाइनिंग रूम से चला गया। चलें आप ही रूम में। परी का सना का बाजू पकड़कर परी को वहाँ से ले गई। अब वहाँ सिर्फ लीज़ा रह गई थी। ऐसे लोगों की वाकई में कहीं कोई जगह नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तन्हा रह जाते हैं। किसी ने लीज़ा को कुछ नहीं कहा था, लेकिन किसी ने इसको बुलाना भी जरूरी न समझा। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे सिवाय लीज़ा के। इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी से माफ़ी मांग सके और किसी को फेस कर सके। सबने नाश्ता शुरू कर दिया। किसी ने भी लीज़ा को बुलाना ज़रूरी ना समझा और ना किसी ने इसकी कमी को फील किया। परी एकदम उठी। सबने हैरानगी से परी की तरफ देखा। परी उठकर लीज़ा के रूम में गई। लीज़ा औंधे मुँह बेड पर लेटी थी। लीज़ा, परी ने लीज़ा को आवाज़ दी। परी, मुझे माफ़ कर दो। लीज़ा परी के कदमों में गिरकर रोने लगी। परी ने लीज़ा को उठाया। लीज़ा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, इंसानों से ही गलती होती है। चलो शाबाश, उठो नाश्ता करो। लीज़ा ने शर्मिंदगी से परी को देखा। कितनी आसानी से इसने लीज़ा को माफ़ कर दिया। चलो उठो भी, मैं सबको फेस कैसे करूँगी? लीज़ा नज़र जगाकर बोली। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, चलो शाबाश। लीज़ा परी को साथ बाहर ले। सब ने लीज़ा को देखा और दोबारा नाश्ता करने में मसरूफ हो गए। लीज़ा ने शर्मिंदगी से सबको देखा। चलो आओ बैठो, नाश्ता करो, परी लीज़ा से बोली और इससे चेयर पर बिठाया और दोनों नाश्ता करने लगी। अर्श ने दिल ही दिल में परी की आला ज़फरी का कायल हुआ। सबका यही ख्याल है सिवाय मेरे। मजाल है जो एक बार भी पूछा हो मुझे आप सबसे बात करनी है। नाश्ते के बाद परी सबसे बोली। हाँ बेटा बोलो। आप सब लीज़ा को माफ़ कर दें, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। मैंने लीज़ा को माफ़ कर दिया बेटा। अगर आपने माफ़ कर दिया तो हमने भी माफ़ किया।
اور ہم لیزا پر غصہ نہیں ہے۔ لیزا نے سب سے معافی مانگی اور سب سے باری باری ملی۔ اب سب ہمارا بھی ایک فیصلہ سن لیں، دریافت صاحب سے بولے۔ سب نے دریافت صاحب کی طرف دیکھا۔ اس جمعے کو آپ کی پھپھو آ رہی ہیں اور ہفتے کو عرش اور پری کا ولیمے کا ریسیپشن ہوگا، اور تب تک پری بیٹا آپ ثنا کے روم میں رہیں گی۔ دوسری بات سن کر عرش کو تو آگ ہی لگ گئی۔ ولیمے والا پلان اس کا تھا، لیکن یہ ثنا کے روم والی بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اب سب کے سامنے سوائے خاموش رہنے کی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عرش پلیز مجھے معاف کر دو، لیزا سکتے ہوئے عرش سے بولی۔ تمہیں بری نے معاف کر دیا؟ مطلب میں نے بھی معاف کر دیا؟ میں کیا کر سکتا ہوں، معصوم سا شور ہوں۔ مجھے تو اپنی بیوی سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر میں نے تمہیں معاف کرنے سے انکار کر دیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دے گی۔ عرش کی بات پر لیزا ہنس دی۔ وہ تو اتنی اچھی ہے، میں اس پر الزام نہ لگاؤ۔ لیزا بولی۔ اچھی تو ہوگی، آخر میرا کچھ نہ کچھ تو اثر ہونا تو تھا ہی۔ ہاں ہاں اچھا، لیزا ہنستے ہوئے بولی۔ پری پریشان بیٹھی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عرش کو کیسے منائے، کیونکہ اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ آج سب سے بات کرتا سوائے پری کے، بقول پری اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ پری اپنی غلطی پر شرمندہ تھی اور معافی بھی مانگنا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ آج وہ مکمل طور پر بائیکاٹ کر کے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا پری، بہت پریشان ہو بیٹھی ہو؟ لیزا پری کے پاس بیٹھتے ہو۔ جی یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا، عرش مجھ سے ناراض ہے، کیسے مناؤں؟ وہ میری بات ہی نہیں سنتا، اور صبح پھپھو بھی آ رہی ہیں، پھر تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ رات کو اس کے روم میں جا کر سوری بول لے، نہ مان جائے گا، وہ بہت محبت کرتے ہیں تم سے۔ شاید چاہتا ہو کہ اس بار تم خود اس کے پاس جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آج اس کو سوری بول دوں گی۔ رات سب کے سو جانے کے بعد پری عرش کے روم میں آئی۔ وہ دروازے پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ وہ ڈر بھی رہی تھی کہ پتہ نہیں عرش کیسا بیہیو کرے گا، لیکن اب کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، ورنہ ہر وقت نہیں تھا ملنا۔ خیر مرتے کیا نہ کرتے کہ بس صادق۔ پری نے ہمت کر کے عرش کے روم کا دروازہ ناک کیا۔ آ جاؤ، عرش کی باری آواز گونجی۔ پری دروازہ کھول کے روم میں داخل ہوئی۔ پینٹ اور بنیان پہنے بنا شرٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ پری کو ایک نظر دیکھ کر پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ انتہائی بے شرم انسان ہے، بھلا شرٹ تو پہن لے، نہیں پر نہ جی شرم تو چھو کر بھی نہیں گزری۔ پری بڑبڑائی۔ محترمہ اگر خود سے ہی باتیں کرنی ہیں تو ادھر ہی کر لیتی۔ عرش نے ظفر سے تیر چلائے۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ بولو، سن رہا ہوں۔ وہ کیا وہ لگا رہا ہے؟ جو بات کرنی ہے کرو اور جاؤ یہاں سے، مجھے ڈسٹرب نہیں کرو۔ عرش آواز میں غصہ پیدا کرتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری۔ پری نظریں جھکا کر جلدی سے بولی۔ کیا مجھے سنائی نہیں دیا؟ یہاں کر بتاؤ۔ سوری۔ پری بیڈ کے پاس کھڑا ہوتے ہوئے بولی۔ کس لیے؟ عرش پری کے پاس کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اس نے آپ سے بدتمیزی کی۔ اچھا تو سوری کرنے کو کس نے کہا؟ عرش پری کے بالوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ آپ ناراض تھے اسی لیے۔ کس نے کہا میں ناراض تھا؟ عرش کی بات پر منہ کھول کر عرش کو دیکھنے لگی۔ تو اس دن سے آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو تم کر لیتی اگر میں نہیں کی تھی۔ عرش نے یہ کہتے ہوئے پری کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ چھوڑیں، مجھے جانے دے۔ نہ جانے دوں تو؟ ماما آپ؟ پری دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چونکہ عرش کی بیک سائڈ تھی دروازے کی طرف۔ اور نہ ایسے کر۔ عرش جلدی سے پری کو چھوڑ کر سائڈ پر ہوا اور پری نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ عرش نے دروازے میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ عرش بولا، پہلے پکڑ کر تو دکھاؤ۔ پری بھی کھلکھلا کر دیکھائی اور کمرے سے بھاگی۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ واپس یہیں آؤ گی؟ عرش دروازے کے پاس جا کر بولا۔ دیکھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے پری وہاں سے چلے گی۔ عرش نے مسکراتے ہوئے روم کا دروازہ بند کر دیا۔ آج گھر میں بہت چہل پہل تھی، کیونکہ آج پری کی پھپھو آ رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ عرش بھائی شاپنگ پہ لے کے جائے پلیز۔ ثنا عرش سے بولی۔ ایک شرط پر لے کے جاؤں گا۔ بولو کیا شرط ہے؟ پری کو بھی ساتھ لے کے چلو۔ نہ جی، مجھے تو معافی رکھیں، بڑی مما نے آپ ہی کے کہیں بھی جانے پر سختی سے پابندی لگا دی ہے۔ اچھا وہ ہے کہاں؟ صبح سے نظر نہیں آئے۔ آپ صبح سے ہی آپ ہی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اپنے روم میں ہے اور مما نے کہا بھی ہے کل تک وہ اپنے روم سے باہر نہیں آئیں گی۔ تھوڑا صبر کر لیں، بس آج کا دن ہے۔ ثنا نے عرش کو تنگ کرنا ضروری سمجھا۔ تمہارے بھی بار نکل آئے ہیں، کچھ کرنا پڑے گا۔ عرش ثنا کے کان میں روڑتے ہوئے کہا۔ بھیا چھوڑیں، آپ شاپنگ پر چلیں۔ سیم کے ساتھ چلی جاؤ، میں نہیں جا رہا۔ عرش نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اور ثنا ہم سیم کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو یہیں گھومنے دو، شاید دیدار یار ہو جائے۔ لیزا نے اپنا حصہ ڈالا۔ ہاں جی بالکل، عرش بنا شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ ہیلو پری میری جان، عرش نے پری کو میسج کیا۔ تھوڑی دیر میں عرش کے فون کی بیپ بجی۔ جی بھائی جان، پری کا میسج تھا۔ عرش کو تو میسج پڑھ کے آگ ہی لگ گئی۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، سمجھی؟ ساتھ غصے والا ایموجی سینڈ کی۔ میرے تو آپ بھائی ہیں اور میں آپ کی پیاری چھوٹی سی بہن۔ ثنا نے ساتھ میں ہنسنے والی ایموجی سینڈ کی۔ عرش نے نظریں اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ سامنے ثنا پری کا موبائل پکڑے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ سوری بھائی، آپ ہی کا موبائل ہمارے قبضے میں ہے
اور کھلکھلاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ عرش نے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ رات کو سب ڈائننگ روم میں چائے پی رہے تھے سوائے پری کے۔ پھوپھو آ چکی تھی اس لیے سب خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ایک سائڈ پر سب بڑے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ بھائی صاحب مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پری کی پھوپھو بولی۔ میں سیم کے لیے ثنا کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کل ہی ان کی بھی منگنی کر دی جائے۔ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک بار بچوں سے پوچھ لیں۔ جی ضرور۔ آج کا ولیمہ تھا، ریسیپشن تھا، جبکہ دوسری طرف ثنا اور سیم کی منگنی بھی بڑوں کی رضامندی سے طے ہو پائی تھی۔ کیونکہ سیم اور ثنا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے بڑوں کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دیا۔ باقی سب تو بہت خوش تھے پر عرش کا ٹائم گزارنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عرش سر جھکائے اپنے روم میں بیٹھا تھا جب زوار اور فردوس آ گئے۔ اوہے کیا ہوا، سر جھکائے کیوں بیٹھا ہے؟ یار پرسوں سے میں نے پری کو نہیں دیکھا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اوئے ہوئے مجنون تھوڑا صبر کر، زوار اور فردوس کہہ لگا کر ہنس پڑے، جبکہ عرش دل مشغول کر رہ گیا۔ آٹے نہیں کٹتے یہ لمحے انتظار کے، نظریں جمائے بیٹھے ہیں رستے پہ یار کے۔ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں کہیں جلوے یار کے، لایا ہے کون اس فلک سے اتار کے۔ کچھ ایسا ہے حال عرش کا تھا، خیر اللہ اللہ کر کے ٹائم گزرا۔ عرش بلیک شیروانی پہن کر بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور سب کی چھیڑ چھاڑ کو انجوائے کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں پری کو لائے گا۔ پری ڈیپ ریڈ کلر لہنگا پہنے کوئی اسپرار لگ رہی تھی۔ عرش دم سادہ پری کو دیکھ رہا تھا۔ پری کے ساتھ لیزے اور فری تھی، سوار فری کو، جبکہ فردوس لیزے کو اور دیکھنے میں مصروف تھا۔ یار تیری سالیاں تو بہت پیاری ہیں، فردوس عرش سے بولا۔ فردوس کی آواز پر عرش ہوش میں آیا اور آگے بڑھ کر پری کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج پر لے آیا۔ شکر ہے تم نے اپنے بندروں والا چہرہ تو دکھایا، ورنہ میں تو کل سے بندری دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ خود کیا ہو لنگوڑے بندر کہیں کے، واہ بندر بندریہ کتنی پیاری جوڑی ہے۔ آج کی بات پر پری ہنس پڑی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے جس سے تم بندر بول رہی ہو اس سے ابھی بھی کتنی لڑکیاں شادی کرنے کو تیار ہیں۔ آج منہ بند کر کے بیٹھو ورنہ سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ پری جل کر غصے سے بولی۔ آج پری کی جلن سے محفوظ ہوا۔ ہائے آگ دونوں طرف برابر میں لگی ہے، اوہ مجنوں کی اولاد تھوڑا صبر کر لو۔ فردوس نے عرش کو دیکھ کر ہانگ لگائی۔ تو ہے ہی میرا جانی دشمن۔ تھوڑی دیر میں فوٹو شوٹنگ کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں سیم اور ثنا کو بھی اسٹیج پر لایا گیا۔ سیم وائٹ شلوار قمیض سے بلیک وائس کٹ پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، جبکہ ثنا وائٹ میکسی میں پہنے نفاست سے کیے گئے میک اپ اور ریڈ دوپٹہ اوڑھے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سیم اور ثنا نے ایک دوسرے گرین پارٹی نے خوب ہوٹنگ کی، جیسے سیم نے تو خوب انجوائے کیا، جبکہ ثنا کا شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، فردوس کی ماما پری کی پھوپھو سے بولی۔ جی بولیں۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی، اس لیے میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہ رہی ہوں۔ فردوس میرا اکلوتا بیٹا ہے، پاپا اس کے بچپن میں گزر گئے، دریاب صاحب کی آنکھوں کے سامنے ہی پلا بڑا ہے، آپ چھان بین کروا سکتی ہیں۔ میں بھائی لوگوں سے بات کر لوں۔ جی ضرور۔ تھوڑی دیر میں لیزا اور فردوس کا نکاح بھی ہو گیا، کیونکہ کسی کو اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیزا نے بھی خاموشی سے بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا اور فردوس کے تو دلوں میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس کی دلی مراد جو بر آئی تھی، اس کو بلا اور کیا چاہیے تھا؟ یار ساری رسمیں ہو نہیں گی اور کتنی رسمیں باقی ہیں؟ عرش نے زوار سے پوچھا۔ کیوں خیریت؟ یار تھوڑا سا رحم کھاؤ مجھ پر، بس کرو اب۔ عرش معصوم چہرہ بناتے ہوئے بولا۔ زوار نے عرش کی شکل دیکھ کر کہک لگایا۔ اللہ اللہ کر کے رسمیں ختم ہوئی۔ فری اور ثنا پری کو روم میں چھوڑ آئی۔ پری روم کا جائزہ لینے لگی۔ روم کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ عرش فردوس زوار سے جان چھڑا کر روم میں آیا۔ کدھر؟ لیزا، فری اور ثنا روم کے دروازے میں کھڑی تھی۔ ارے یار اندر جانے دو، میری بیوی اکیلی ہے کہ ڈر ہی نہ جائے۔ پری کو عرش کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ فکر مت کریں، بہت بہادر دلہن ہے آپ کی۔ اچھا اب کیا لوگی؟ پیسے نکالے۔ عرش نے اپنا وائلٹ نکال کے ان کو دے دیا۔ تینوں نے خوشی خوشی عرش کو روم میں جانے دیا۔ عرش نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ عرش بھائی دروازہ کھولیں۔ تھوڑی دیر بعد فری کی آواز گونجی۔ اب یہ دروازہ صبح ہی کھلے گا، عرش نے کہک لگا کر کہا۔ اچھا آپ نے اچھا نہیں کیا عرش بھائی۔ فری نے عرش کے روم میں جانے کے بعد عرش کا وائلٹ کھولا، پر یہ کیا؟ وائلٹ صرف 5 کا سکہ تھا، جسے دیکھ کر وہ تینوں گئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ لیزا کچن میں آئی تو فردوس بھی لیزے کے پیچھے چلا آئے گا۔ آپ یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ فردوس لیزے کے بال سلاتے ہوئے بولا۔ وہ کوئی آ جائے گا، آنے دو، میں اپنی بیوی کے پاس کھڑا ہوں، کسی کو کوئی مسئلہ؟ مجھے جانے دے، لیزا ہکلائی۔ بولو نہ جانے دوں تو؟ فردوس لیزا کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ لیزا نے فردوس کے پاؤں پر زور سے پاؤں مارا اور وہاں سے بھاگی۔ نہ جانے دیں گے تو ہم خود چلے جائیں گے۔ لیزا کچن کے دروازے کے پاس رک کر بولی۔ دیکھ لوں گا تمہیں، شوق سے لیزا یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گئی۔
सना साहिब ने से आवाज़ दी, जी भाई, और फौरन जबान दारों तरफ भाई, क्या तुम इस एंगेजमेंट से खुश हो? सैम मुस्कुराते हुए सन्ने से पूछने लगा, ना खुश होने वाली कोई रीज़न भी नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, हाँ जी, अब मैं जाऊँ, मुझे नींद आ रही है। सना सैम की नज़रों से घबराते हुए बोली, हाँ, अगर मैं कहूँ नहीं जाओ तो नहीं जाओगी? जाऊँगी, क्योंकि आपको पता है मुझे अपनी नींद से बहुत प्यार है। और मुझे से सैम ने सना की आंखों में देखकर पूछा, वो तो मुझे मम्मा बुला रही है। और सना जल्दी से वहाँ से भाग गई। सैम ने इसे मुस्कुरा कर देखा। आज रूम में आया तो परी बेड पर सर झुकाए बैठी थी। आज परी के सामने बैठ गया, परी आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अब तुम्हारे इस चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। कि अर्श ने वाददारी छोड़ दी, क्योंकि क्या परी ने मुझे, क्योंकि रोती हुई पूरी चुड़ैल लगती हो और मुझे चुड़ैल से डर लगता है। अर्श, परी गुस्से से बोली, हाँ हाँ सॉरी यार। अर्श ने परी के बाजू पर वाइट गोल्ड का ब्रेसलेट बनाया, ये तुम्हारी मुँह दिखाई का गिफ्ट। और परी को अपनी होश में ले लिया। परी बहुत खुश थी, क्योंकि वह जानती थी कि अर्श के संग अब एक हसीन जिंदगी इसके मुंतज़िर है। और यहाँ पर हमारे जो नावल की स्टोरी है उसका हुआ एंड। और यकीनन आपको ये वाला भी हमारा स्टोरी पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।